हमारा प्रेयर है। खाने का चिंता ना कीजिए, जो आपका है अपने मेरे लिए चिंता ना कीजिए। डोंट वरी फॉर मी। मैंने कैसे हैं? ठीक है। ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ, ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ. मैं हिंदी में बोलूंगा, जैसा सबने बताया कि वो अनुवाद कर देंगे। तो सबसे पहले तो आप सबका बहुत धन्यवाद इतना गर्मजोशी से हमारा स्वागत करने के लिए। हम लोग नॉर्थ इंडिया में जिस तरह से आप लोगों से सीख रहे हैं, डिसिप्लिन आप लोगों से सीख रहे हैं। धुंध है चारों तरफ, चलता नहीं है हवाई जहाज। और वहां बैठे बैठे मुझे याद आई, मेरे मन में छवि आई गोपाल गौड़ा की कोगडू सत्याग्रह जो हुआ था वहां पे, उसकी याद आई। मेरे मन में छवि आई प्रोफेसर नंजुंडा स्वामी की। मेरे मन में स्मृति आई हमारे साथी पुटनैया जी की। और मुझे लगा कि वो सब ऊपर से कहीं देख रहे होंगे। क्यों? वो था कि एक दिन पूरे देश का किसान खड़ा हो जाएगा और वो कहीं ना कहीं आशीर्वाद दे रही होगी। उन तीनों की आत्मा हमसे कुछ पूछ रही होगी, हमें कुछ संदेश दे रही होगी। आज मुझे कुछ नहीं कहना, बस केवल आपको उस संदेश के बारे में याद दिलाना है जो इन तीनों ने हमसे कहा होगा। नहीं यादव जी, बहुत अच्छा हुआ। मैंने कहा क्या अच्छा हुआ? इतनी सर्दी में बारिश और गिर गई, आपका बिस्तर भीगा गया, अच्छा क्या हुआ? उन्होंने कहा खेती के लिए बिल्कुल ठीक सीजन पे अच्छी बारिश हुई है। और उन्होंने कहा आंदोलन के लिए बहुत अच्छा हुआ। क्या? उन्होंने कहा अब 10-15 दिन तक किसान को खेत में पानी देने की चिंता नहीं है, अब वो सत्याग्रह के आंदोलन में आएगा किसान। इस भावना के साथ किसान संघर्ष कर रहे हैं। हरा शॉल उस दिन दिखाई देगा या नहीं, ये मेरा सवाल नहीं है, ये सवाल गोपाल गौड़ा की आत्मा का है, ये सवाल प्रोफेसर नंजुंडा स्वामी का है, ये सवाल पुटनैया का है। इस सवाल को आपको पूछना है वहां दिल्ली में कितने साथी दिखाई देंगे। मैं जानता हूं बहुत कठिन होगा, मैं जानता हूं पैसा भी खर्च होगा, मैं जानता हूं कि उतनी ठंड की आपको आदत भी नहीं है। दिल्ली का मौसम अच्छा होगा मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता आपको, खूब ठंड लगेगी, लेकिन त्याग, बलिदान, तपस्या और कष्ट के बिना दुनिया में कोई आंदोलन जीता नहीं गया है। हम वहां आएंगे, ये मैं आपसे वादा चाहता हूं कि हम वहां पे पहुंचेंगे। जो वहां नहीं पहुंच सके, ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम भी अपनी ट्रैक्टर परेड करेंगे, लेकिन वो आपका अपना काम है, ये तो आप फैसला कर लोगे। मैं दिल्ली से आया हूं आपसे वायदा लेने के लिए कि दिल्ली की उस ट्रैक्टर परेड में कोई ये ना पूछे कि कर्नाटका कहां है, उनको दिखे, आंखों से दिखना चाहिए कर्नाटका है। हम जरूर आएंगे। जी सर, धन्यवाद सर। हमारे बहुत पुराने वरिष्ठ साथी का वायदा है, आप कहते हैं तो मैं समझता हूं को। किसान कहता है मुझे दान नहीं चाहिए, मुझे दाम चाहिए, अपनी फसल का पूरा दाम चाहिए। सरकार जो न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करती है वो तो कागज पे रहता है, मिलता नहीं है किसी को। किसान कहता है मोदी जी आप मुझे गारंटी से, कानूनी गारंटी से ये न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलवा दो, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। साथियों, इस वक्त देश का किसान आंदोलन एक ऐतिहासिक मोड़ पर है। आज तक देश में कभी ऐसा नहीं हुआ कि लाखों किसान देश की राजधानी के बाहर इतनी सर्दी में, बारिश में 50 दिन तक खड़े हैं, अड़े हैं, और उसके जवाब में सरकार मूक बन के बैठी है। सरकार कर रही है सिर्फ किसानों को थकाना, डराना, टरकाना, तोड़ना, सिर्फ ये साजिश कर रही है। लेकिन ये साजिश कामयाब नहीं हो रही है और अब किसानों ने सरकार को खुला अल्टीमेटम दे दिया है कि आप 26 तारीख तक अगर इन 3 कानूनों को वापस नहीं लेंगे तो इस देश में
गणतंत्र दिवस पे किसान की परेड होगी, एक अभूतपूर्व परेड होगी, जिसमें किसान आकर गणतंत्र दिवस पे अपना झंडा उठाएंगे। गणतंत्र दिवस परेड में कोई विघ्न नहीं डालेंगे, शांतिपूर्वक करेंगे, लेकिन अपनी आवाज़ को उठाएंगे। और मैं यहाँ कर्नाटका के किसानों से, किसान परिवारों से, किसानों के शुभचिंतक हितैषियों से सबसे अपील करना चाहता हूँ कि आप सब उस रिपब्लिक डे परेड में जुड़िए। दिल्ली में नहीं तो बेंगलुरु में जुड़िए, ताकि देश को किसान की आवाज़ सुनाई दे सके। सरकार की एजेंसियां, पार्टियां तमाम तरह के खेल खेलती हैं, और हमने ये तय किया है कि हमारे वॉलंटियर पूरे मार्च में रहेंगे। कल जाके इसकी पूरी हम योजना बना रहे हैं, जिसको परसों हम देश के सामने रखेंगे। हमारे वॉलंटियर रहेंगे। हम जानते हैं कि किसानों की जीत केवल और केवल शांतिमय संघर्ष में है। हिंसा में किसान जीत नहीं सकता, इसलिए शांति हमारा सबसे बड़ा हथियार है, हमारा सबसे बड़ा औजार है। हम उसी से लड़ेंगे। नहीं, सवाल है कि हमारे अपने लोग तो करेंगे ही, साथ में मैं समझता हूँ सरकार की भी जिम्मेवारी बनती है कि सरकार ऐसे एलिमेंट्स को लाए। सरकार की तरफ से तमाम तरह के स्टेटमेंट आ रहे हैं, अराजकतावादी लोग घुस गए हैं, खालिस्तानी घुस गए। हम कह रहे हैं आप नाम लीजिए ना, बताइए ना, आप पॉइंट आउट कीजिए। आप सरकार है, आपके पास ड्रोन है, आपके पास कैमरा है, आपके पास सब कुछ है, आप दिखाइए, आप बताइए। सर, अभी कर्नाटक में ये सिर्फ कर्नाटका का मामला नहीं, आप जानते हैं पूरे देश में है। किसान अगर आज भी जिंदा है तो सिर्फ खेती के कारण नहीं, वो एनिमल हस्बेंड्री के कारण जिंदा है, क्योंकि उससे उसको 4 पैसा बच जाता है। और जहाँ जहाँ इन दोनों का रिश्ता तोड़ने की कोशिश हुई है, उत्तर भारत में हुआ है, और ये दोहरी समस्या बन रही है। एक समस्या ये कि किसान को जो 4 पैसा मिल सकता था वो नहीं मिलता। दूसरी, मैं नहीं जानता कर्नाटका में समस्या हुई है नहीं, उत्तर भारत में तो इतनी बड़ी समस्या हो गई है आवारा पशु की। पशु आते हैं, फसल को बर्बाद करके चले जाते हैं, और वो फसल बीमा योजना में कवर्ड नहीं होता। और ये तो बहुत बड़ी समस्या इस वक्त उत्तर भारत में हो गई है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि गाय की रक्षा का नाम वो लोग लेते हैं जिन्होंने ज़िंदगी में कभी गाय पाली नहीं है। मैंने भैंस पाली है, मुझे पता है भैंस पालने का मतलब क्या होता है। और ये पूजा करनी बंद कीजिए। जिसको गाय से बहुत प्यार है ना, सब लोग अपने अपने घर में एक गाय पालना शुरू कर दीजिए। गाय की फ़ोटो लगाना बंद कीजिए, और गाय के कंधे पे रख के मुसलमानों पे गोली चलाना बंद कर दीजिए। आपको गाय से प्रेम है, पालिए, गाय का गोबर उठाइए, उसको खिलाइए, उससे गाय के प्रति भक्ति पाएगी। मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग करते हैं। तारीख कितने दिन लगे रहेगी सर? तारीख सवाल बहुत अच्छा है, मगर आपको पूछना सरकार से चाहिए। हम तो हर तारीख में जा रहे हैं, हम तो हमेशा जा रहे हैं, क्योंकि ये ना कहें कि किसान वार्ता नहीं करना चाहते। हम जा रहे हैं, लेकिन क्या सरकार वार्ता करना चाहती है? नियत तो नहीं दिखाई देती। सर, 2014 से एक ही नारा लगा था, सबका साथ सबका विकास। अब इस वक्त किसका साथ और किसका विकास है? वो तो आप देख ही रहे हैं किसका विकास है। लेकिन एक चीज़ के लिए मैं मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। इस देश का किसान बटा हुआ था, पार्टी में, झंडे में, जाति में, धर्म में। मोदी जी ने 3 कानून ला के किसानों को एक कर दिया। मैं तो कहना चाहता हूँ मोदी जी, थैंक यू वेरी मच।